गिरिडीह जेपीएससी एवं जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन को भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो ने समर्थन देने की घोषणा की है। शनिवार को गिरिडीह के न्यू परिषदन भवन में भाजयुमो जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी एवं प्रदेश मंत्री संजीव कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर आंदोलन को लेकर जानकारी दी। प्रेस वार्ता में भाजयुमो नेताओं ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के आरोप लगातार सामने आते रहे हैं। पूर्व में भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं को पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के कारण स्थगित किया गया है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में नाराजगी है और उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी ने कहा कि छात्रों की मांगों और उनके आंदोलन को संगठन का पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश मंत्री संजीव कुमार ने बताया कि आगामी 10 अगस्त को रांची में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें पूरे झारखंड से भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह से भी भाजयुमो कार्यकर्ता और छात्र रांची पहुंचकर विधानसभा घेराव में भाग लेंगे। वहीं इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। भाजयुमो नेताओं ने कहा कि सरकार को प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि छात्रों का विश्वास परीक्षा व्यवस्था में कायम रह सके। भारतीय जनता युवा मोर्चा के तरफ से गिरिडीह जिला में महानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जो रांची में जो छात्रों का जो आंदोलन हो रहा है जेपीएससी को लेके, जेएसएससी सीजीएल को लेके, उसी के तहत आज गिरिडीह में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा तमाम छात्रों से आह्वान करती है कि वो 10 तारीख को रांची आएँ और छात्रों को नैतिक समर्थन करें, ताकि ये जो सरकार है, जो सोई हुई सरकार है, ये जगे और छात्रों के हित में काम करे। और मैं मेरे प्रदेश मंत्री संजीव जी से मैं कहना चाहता हूँ कि वो विस्तार रूप से मीडिया भाई बंधुओं को बताएं। आज के प्रेस वार्ता में आप सभी आए पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा यहाँ गिरिडीह में प्रेस वार्ता कर रही है कि जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि रांची में कई दिनों से छात्र इस भारी बारिश के बीच वहाँ डटे हुए हैं, 24/7 वहीं रह रहे हैं और सरकार से उदासीन है। पिछले 10 दिनों से वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी का एग्ज़ाम प्री में धांधली हुई, उसके बावजूद भी रिजल्ट निकाला गया और मेंस का एग्ज़ाम स्थगित किए हैं, लेकिन अभी तक जेपीएससी का प्री एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ। उसके अलावा जेपीएससी के चेयरमैन इस्तीफा देते हैं, वहाँ से जेपीएससी सीजीएल के थ्रू सेकेंड टॉपर रहे उसी एजेंसी का जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है, उसी का मैनेजर गिरफ्तार भी होता है और पता चलता है कि वो झारखंड का सेकेंड टॉपर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसके परिवार के कई लोग नौकरी कर रहे हैं। कई तरह की इस तरह की चीज़ें सामने आने के बाद भी सरकार सोई हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और हम सभी युवा मोर्चा के साथी चाहते हैं, बताइए ना, एससी में जिस तरह से धांधली हुई, सामने आ रही है बातें, गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये सरकार सीआईडी को जांच दे रखी है, तो इससे हम लोग छात्र इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि दूध की रखवाली बिल्ली से करना, ये सीधी कहीं ना कहीं ये जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, इसमें लीपापोती करने की जा रही है। छात्रों की मांग के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा खड़ा है कि जैसे तुरंत जेपीएससी का प्री एग्जाम कैंसिल हो, ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो है उसने जितने अभी तक झारखंड में एग्जाम लिए हो, जेपीएससी हो, सीजीएल हो,
जितने भी एग्जाम लिए हैं सभी एग्जाम तत्काल प्रभाव से रद्द होना चाहिए और उसके अलावा ये जांच सीबीआई को देनी चाहिए। साथ ही हम मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ये जांच सही तरीके से, स्वस्थ तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि जेपीएससी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के अंडर में ही है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, साथ ही सीबीआई को जांच सौंपते हुए और इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर से कठोर नियम बनाने चाहिए, ताकि किसी छात्रों के साथ अन्याय न हो। 10 तारीख को क्या कार्यक्रम है? 10 तारीख को विधानसभा का घेराव है और हम लोग पूरे झारखंड के छात्रों और उनके अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए विधानसभा घेराव करने के लिए रांची पहुंचे। कल जब छात्र हुए और हम एक सुझाव देना चाह रहे हैं हेमंत सोरेन के, उनके पास भी बहुत आईएएस होंगे और वो सुझाव उनको एक बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरह से आप चोरी करवा रहे हैं, उस तरह से जिस तरह से आप दारू का ठेका बेचते हैं झारखंड में लॉटरी का सिस्टम करके, उसी तरह से हम लोग का भी सीट बेच दीजिए, क्योंकि हम लोग का भी लॉटरी में नाम आ जाएगा तो हम लोग भी खुशी हो जाएंगे। लॉटरी में तो नाम आ गया, हम लोग खरीद ले, अगर नहीं खरीद पाएंगे तो दूसरा नंबर वाले लोग खरीद लेंगे। इसी तरह से इनको भी सिस्टम बनाना चाहिए ऐसा कि जैसे हम लोग छात्र लोग रोए नहीं कहीं पढ़ लिख के। ये हम कहना चाहते हैं हेमंत सोरेन को।